मात्र 10 गेंदों में 50 लगा दिया, सिर्फ 12 गेंदों में मैच को खत्म कर दिया। बिल जैक्स नाम के इस बवंडर ने गुजरात टाइटंस को खत्म कर दिया। जी हां, एक हाई स्कोरिंग मैच में बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है। भले ही यहां पर गुजरात टाइटंस ने 200 रन बनाए हो, 201 का टारगेट यहां पर बेंगलुरु वालों ने चेज कर लिया हो, लेकिन ये सब इंटरेस्टिंग नहीं रहा। हां, वैसे तो कहने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन बेंगलुरु की पारी के 15वें और 16वें ओवर में जो कुछ हुआ भाई साहब, सबसे ज्यादा तो वो इंटरेस्टिंग रहा। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हां, 15 और 16वें ओवर में कुछ ऐसा धमाका हो गया कि क्रिकेट प्रशंसकों की आंखें फैली की फैली रह गई। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी तो क्या, फैंस तक भौचक्के रह गए। अरे ये क्या हो गया। जी हां, 15वें और 16वें ओवर में ही तो वो तूफान आ गया जिसका नाम बिल जैक्स है। जी हां, आपको बताऊं कि गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 200 रन बनाए थे और 201 का टारगेट दिया था। इसके बाद बेंगलुरु की शुरुआत भी बहुत जबरदस्त हुई। हालांकि फाफडू प्लेसिस एक अच्छी शुरुआत देने के बाद आउट हो गया, लेकिन इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए आए बिल जैक्स। ये धमाका छोटा मोटा नहीं था, परमाणु बम का धमाका था। इसकी स्थिति जानने के लिए आपको समझना होगा कि 14वें ओवर की समाप्ति तक बेंगलुरु की टीम की हालत क्या थी। यहां पर बेंगलुरु का स्कोर था 148 रन, यानी यहां से जीतने के लिए अभी बेंगलुरु की टीम को चाहिए थे 53 रन, जबकि गेंदें 36 बाकी थी। 36 गेंद 53 रन, यहां पर कुछ भी हो सकता था। गुजरात टाइटंस वाले यहां पर बाजी पलट भी सकते थे। यहीं पर बिल जैक्स 30 गेंदों में 44 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद आता है पारी का 15वां ओवर। गेंद हाथ में थी मोहित शर्मा के और सामने थी बिल जैक्स। यहां पर बिल जैक्स नाम का एक भयंकर बवंडर इस तरह से आया, परमाणु बम का विस्फोट ऐसा हुआ जिसमें गुजरात के बॉलर तो क्या, गुजरात के फैंस तक भौचक्के रह गए। इस ओवर में यानी पारी के 15वें ओवर में बिल जैक्स ने 29 रन ठोक डाले, जिनमें कि 1 रन था नो बॉल का और बाकी 28 रन थे बिल जैक्स के। यहां पर उन्होंने पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, फिर उन्होंने छक्का लगाया, वो गेंद नो हो गई तो अगली बॉल पर फ्री हिट में उन्होंने 2 रन ले लिए। इसके बाद उन्होंने फिर से चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, अंतिम गेंद हालांकि डॉट हो गई। अन्यथा ये वाला ओवर तो आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा ओवर होने जा रहा था। इस ओवर में 3 छक्के 2 चौके और 1-2 रन के साथ कुल मिलाकर के 28 रन इन्होंने बटोर लिए। अब आता है पारी का 16वां ओवर। गेंद हाथ में थी राशिद खान, कमाल के राशिद खान के हाथ में, सामने थे विराट कोहली। उन्होंने राशिद खान की पहली गेंद पर 1 रन चुरा लिया। अब सामने आते हैं हमारे बिल जैक्स, द बवंडर मैन। बिल जैक्स राशिद खान की दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, तीसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, चौथी गेंद पर चौका लगाते हैं, 5वीं गेंद पर फिर से छक्का लगाते हैं। यहां पर गुजरात टाइटंस और बेंगलुरु का स्कोर हो जाता है टाई, यानी 200 रन। यहां पर इस समय बिल जैक्स खेल रहे थे 94 रनों पर। अब बेंगलुरु की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और बिल जैक्स को चाहिए थे 6 रन अपने शतक पूरा करने के लिए। भाई जहां इतनी मेहनत की थी तो वहां शतक तो बनता ही था, और बिल जैक्स ने अपनी मनोकामना छक्का मार करके पूरी कर दी। राशिद खान को अंतिम गेंद पर भी छक्का मार दिया और इसी के साथ 206 रनों का स्कोर हो गया बेंगलुरु का। पूरे 9 विकेट से बेंगलुरु जीत गई और 41 गेंदों में ही ठोक दिया बिल जैक्स ने शानदार शतक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बिल जैक्स ने अंतिम की 2 ओवरों में 11 गेंदें खेली और इन 11 गेंदों में उन्होंने पहले तो 28 रन मोहित शर्मा को मारे और 28 रन उन्होंने 5 गेंदों में राशिद खान को भी मारे। यानी मात्र 11 गेंदों में बिल जैक्स ने बना डाले 56 रन। जो बिल जैक्स 14 ओवर की समाप्ति पर 30 गेंदों में 44 रन बनाकर खेल रहे थे, 16 ओवर की समाप्ति तक उन्होंने 41 गेंदों में शानदार शतक ठोक दिया था। मात्र 11 गेंदों में 56 रन ठोक करके मैच को खत्म कर दिया और इसी के साथ विराट कोहली की आरसीबी ने इस मैच में ना सिर्फ जीत दर्ज कर ली बल्कि अपना नेट रन रेट भी बहुत अच्छा कर लिया है। यहां पर इस मैच में हार के साथ गुजरात टाइटंस को तो मिलता है 0, लेकिन विराट कोहली की आरसीबी को मिलते हैं पूरे 2 अंक और अब आरसीबी को हो चुके हैं पूरे 6 अंक, लेकिन अब भी वो 10वें नंबर पर ही है।